हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, का थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 27 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 26 को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे सारे पिछले वीडियोज़ यानी जितने सारे स्ट्रक्चर हैं, जितने सारे टेंसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस जो है मैंने डिटेल से किया है, उसको आप समझ लेंगे। ओके, तो आप पार्ट 1 से पार्ट 24 को देखेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस। इसमें मैंने जो है पार्ट 1 से पार्ट 24 में डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस किसको कहा जाता है। इसके जो काइंड्स हैं, 4 काइंड्स हैं, इसके 4 काइंड्स के बारे में आपको डिफिनीशन पता चल जाएगा। और इसमें जो जितने सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, स्ट्रक्चर हैं, ओके, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसके वो सारा सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा। डिफिनीशन किसको कहा जाता है और डिफिनीशन क्या है इसको ये भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, इसको इन सेंटेंसेस को यानी इन टेंसेस के जो है कैसे आप पहचानेंगे। रूल ऑफ रिकॉग्निशन पहचानने का जो नियम आपके लिए मैं लेकर आया था, बहुत ही डिटेल से इसमें डिस्कस किया है। या रूल ऑफ ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस पर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप इसको देख लेंगे। ओके, पार्ट वाइज देख लेंगे, पार्ट 1 से 24, यानी इसके आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, उसमें 6 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर का 6 होता है। तो आपको जो है इसमें 4 काइंड्स इंटू 6 जो है 4 काइंड्स हो गया, 4 काइंड्स इंटू 6 इक्वल टू 24। तो 24 जो है आपका 24 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको इसमें, यानी प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो इसमें जो है आपको पता चलेगा कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। यानी प्रेजेंट टेंस को अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 से पार्ट 24 को जरूर देख लेंगे। और हम लोग अभी जो हम लोगों का चल रहा है, यानी सेकेंड जो है सेकेंड टेंस का सेकेंड काइंड, यानी पास्ट टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस। तो आप जानते हैं कि पास्ट टेंस के भी जो है ये सिंपल पास्ट टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा पास्ट टेंस शुरू हुआ है पार्ट 25 से 20 अभी चलेगा, ये चलेगा 48 तक। ओके, 48 तक। फिर हम लोग तीसरा में हम लोग जानेंगे, हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कहाँ से होगा, पार्ट 49। ओके, पार्ट 49 से 72 तक। तो इतने सारे जो है स्ट्रक्चर आएंगे, इतने सारे जो है आपका जो है इतने सारे वीडियोज़ आएंगे आपके लिए पार्ट वाइज। ओके, तो उसके बाद हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आप जो है प्रेजेंट टेंस को जरूर देख लेंगे। ओके, पार्ट वाइज देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि पास्ट जो है पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहा जाता है, और उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा सीखते हैं। ओके, समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, यानी पास्ट टेंस किसको कहता है। द एक्शन इज हैपेंड। ओके, द एक्शन इज हैपेंड। ओके, द एक्शन इज हैपेंड अनसर्टेनली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन, ओके, किसमें होगा, प्रीवियस टाइम में होगा, यानी बीते हुए समय में होगा। ओके, और अनसर्टेन होगा, कैसा होगा, अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा। तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, वैसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ओके, तो ये था जो है हम कहेंगे किसको। ओके, यानी ये डेफिनेशन था। अब अगर हम जानना चाहते हैं, ओके, यानी आप अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे हम जानेंगे, कैसे समझेंगे, हाउ विल लर्न, हाउ विल अंडरस्टैंड कि ये प्रेजेंट टेंस का जो है, या सॉरी पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में या, ये, ई, आ, या था, ये थी, ता था लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, अब हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है। ओके, इंट्रोगेटिव हम लोग जो है थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के। तो इंट्रोगेटिव कहा जाता है ए वर्ड ओके विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट ओके, टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, टू आस्क questions is called past, सिंपल पास्ट कर सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं।
यानी एक ऐसा शब्द, ओके, एक ऐसा शब्द जो आता है विच कम्स, ओके, जो आता है बिफोर द सब्जेक्ट, किसके आगे आता है, सब्जेक्ट से पहले आता है, और क्या करता है, आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है, ओके, आस्क क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने का काम करता है, ओके। तो हम वैसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले आकर। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ जो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, तो आप जो है 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए हम लोग समझते हैं, क्या तुमने उसे कहीं देखा है, तो ये हिंदी सेंटेंस है, ओके। और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में क्या है, जुड़ा हुआ एक्शन आ है, तो आ जो है आपका आ गया, ओके। उसके बाद देखिए, क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है, या आया, तो या आया, तो ये पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का है, इसका मतलब ये सेंटेंस। क्या वे लोग आपके बारे में कुछ जानते थे, ते थे, तो यहाँ पे ता था, ओके, ते थे, ती थी, इसी में आ जाएगा, ओके। क्या वो तुमसे मिलने यहाँ आया था, या था, ओके। तो हर सेंटेंस को आप गौर से जब देखेंगे, या था यहाँ है, अब जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब सेंटेंस के अंत में आपको ये सब मिल जाएगा, या, ये, ई, ओके, या ई, आ, या था, ये थी, ओके, ता था, ते थी, ते थे, इस तरह से का लगा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे पास्ट टेंस का जो है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ओके। और अगर यहाँ हम लोग इस पर बात कर रहे थे, अगर सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, और तुमने उसे कहीं देखा है, सब्जेक्ट किसको आ जाता है, काम करने वाले को। तो देखने का काम कौन कर रहा है, तुमने। तो तुमने के आगे देखिए क्या आ रहा है, तो यही हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ओके। देखिए, क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है, तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट किसको कहेंगे, काम करने वाले को। तो सब्जेक्ट गाली देने का बात कौन कर रहा है, कि मैंने। तो मैंने की बात हो रहा है, तो मैंने जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। देखिए, क्या तुम सब कुछ भूल गए, तो भूलने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, यानी काम करने वाला, ओके। काम करने वाला सब्जेक्ट कहा जाता है, और सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड आ रहा है, वो क्या आ रहा है। तो ये जो है, ये सब जो सारे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट से पहले दिखेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट से पहले जब आएगा एक वर्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है, यानी क्वेश्चन करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में कहेंगे। यानी एक हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में या, ये, ई, आ, या था, ये थी, ता था, ते थी लगा रहेगा, और उसमें सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड रहेगा, एक शब्द रहेगा, और वो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, यानी प्रश्न पूछने का काम करेगा। तो हम उसको क्या समझेंगे, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे, ओके। तो आप आई होप कि आप समझ रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस किसको कहा जाता है, और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, ओके। अब हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा सेंटेंसेस आपको मिल जाता है और इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, ओके। हाउ टू रूल इन इंग्लिश, ओके, हाउ टू रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ द ट्रांसलेट ऑफ इन इंग्लिश, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव में इस तरह का सेंटेंसेस मिल जाएगा। तो यहाँ जो है आपको डिड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर V1 का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में हम लोग जो है पास्ट से इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग V2 का यूज़ करते थे, ओके। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर जो था हमारा इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला स्ट्रक्चर क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या था, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। और तीसरा क्या है, हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसके बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो हम लोग जो बात किए थे दोनों में, तो V2 का यूज़ किए थे, ओके, V2 का यूज़ किए थे, सॉरी V1, इसमें V1 का यूज़ किए थे, और इसमें भी V1 नहीं वाला में V1 का यूज़ किए थे, इसमें V2, सॉरी, एफर्मेटिव सेंटेंस में V2, और इसमें जो है नेगेटिव सेंटेंस में V1, और इंट्रोगेटिव में V1 का ही यूज़ करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होगा, ओके। हम लोग पिछला जो सेंटेंस है, जितना टेंस सीखे प्रेजेंट टेंस में, ओके, चाहे वो पास्ट अगर प्रेजेंट टेंस में है, और चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर में क्यों ना हो, हम लोग जो है बिफोर है तो बिफोरे का यूज़ किए, लेकिन इसमें बदल जा रहा है। क्या कारण है, कारण यहाँ है कि आप जो है यहाँ देखिए डू मिस करना होता है, डू मिस करना, तो यहाँ V1 हो गया, डू मिस करना, तो V1 एक्शन वर्ड है, और डू का दूसरा रूप जो होता है, यानी आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, वर्ब के 5 रूप होते हैं, तो दूसरा जो होता है V2 होता है, और डन जो होता है V3 होता है, ओके, V3 होता है, ओके। और डूइंग जो हो गया, डूइंग क्या हो जाएगा, V4 होगा, ओके, क्या हो जाएगा, V4, और फिर डज जो है V5 होगा। ये जानते हैं आप कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, तो उसमें अगर ING यूज़ करते थे, तो हर स्ट्रक्चर में 6 स्ट्रक्चर होते हैं, आप जानते हैं हर टेंस का 6 स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर में क्यों ना हो, अगर V4 लग रहा है तो V4 का ही यूज़ करते थे। अगर V3 का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ओके, तो V3 का यूज़ किए थे, लेकिन अगर जितने सारे 6 स्ट्रक्चर में भी हम लोग V3 का ही यूज़ किए,
ठीक उसी तरह V1 और जो है V1 और V5 का यूज़ किए थे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, V5 हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट में, तो हर उसका जो भी स्ट्रक्चर था सब में हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है एफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यूज़ हुआ, उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस या आने वाले स्ट्रक्चर जो होंगे इस सब में हम लोग क्या लगा रहे हैं भी जो है 1 का यूज़ करेंगे। आखिर क्यों? तो आप जानते हैं कि V1 जो है V1 डू होता है और डिड जो होता है V2 होता है। ओके, V2 डिड होता है, तो यहाँ पहले ही हमारा V2 यूज़ किया गया है। ओके, तो V2 जब पहले होगा तो बाद में आप जानते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में जब पहले अगर V3 या V4 या V2 का यूज़ हो चुका है तो आने वाला जो वर्ब होगा उसमें V1 का यूज अक्सर किया जाता है। ओके, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो 100% उसमें, और टेंस से बाहर अगर होगा अदर स्ट्रक्चर होगा, एडवांस स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें जो हम लोग V4 का भी यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे या जानते होंगे, समझते होंगे, यू नो आई थिंक। ओके, तो हम लोग यहाँ V2 का पहले यूज़ कर चुके हैं। हम लोग इसी में जाएंगे, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस पे ही जाएंगे। ओके, एडवांस स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग डिड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट का जो है फाइंड आउट सब्जेक्ट को नहीं करेंगे, चुनेंगे नहीं कौन सब्जेक्ट, क्योंकि इज एम आर या हैव या हेज़ का यूज़ किया जाता था तो उसमें हम लोग सिंगुलर नंबर या फर्स्ट पर्सन देखते थे या थर्ड पर्सन देखते थे। ओके, या पर्सन देखते थे। ओके, तो यहाँ पे तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ चाहे कोई भी पर्सन में हो या कोई भी नंबर में, सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में हो, किसी भी पर्सन में हो, लेकिन उसमें डिड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ V2 यूज कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ काम करने वाला जो है देखने का काम कौन कर रहा है? तो तुमने, तो डिड यू को तुमने को इंग्लिश में यू कहा जाता है, डिड यू। ओके, उसके बाद वर्ब कौन है? काम करने वाला जो काम करता है। तो यहाँ काम करने वाला कौन है? तुमने। और यह क्या काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा है। तो देखना तो सी होता है, डिड यू सी। ओके, डिड यू सी। ओके, क्या तुमने देखा? ओके, और उससे देखा ऑब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट किसको कहता है? जिस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हिम। किसको देखेगा? हिम को। तो डिड यू सी हिम। ओके, और कहीं को इंग्लिश में क्या कहता है? एनीवेयर। आप जानते हैं। ओके, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डिड यू सी हिम एनीवेयर? क्या तुमने उसे कहीं देखा है? इस तरह का। क्या तुमने राज सर को कहीं देखा? डिड यू सी राज सर एनीवेयर? इस तरह का हम लोग बनाएंगे। डिड यू सी, यहाँ पे हिम की जगह पे राज सर हो जाएगा, एनीवेयर। नेक्स्ट देखिए, क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको डिलीट कर देते हैं, आप एक 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। एनीवेयर यहाँ लिख देते हैं ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एनीवेयर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट को देखिए, पॉइंट वाइज हम लोग बना रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है? तो यहाँ पहले क्या लगाना है आपको? अब जानते हैं हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है डिड। क्या लगाएंगे? डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? तो गाली देने वाला कौन है यहाँ पे? मैंने। डिड आई, क्या हो जाएगा? डिड आई। तो डिड आई। ओके, उसके बाद जो है आप जो है कभी, अगर सेंटेंस में अगर कभी रहेगा, ओके कभी रहेगा, तो आप जो है वर्ब के पहले कभी का इंग्लिश लगा देंगे एवर। क्या लगाएंगे? एवर का यूज़ किया जाता है, EVER। ओके, डिड आई एवर। ओके, उसके बाद गाली देना वर्ब है, तो गाली देना को इंग्लिश में एब्यूज कहा जाता है, ABUSE, एब्यूज। डिड आई एवर एब्यूज। ओके, और तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहता है? यू, क्योंकि तुम गाली तो इसी को दे रहा, असर तो इसी को पड़ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। असर जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डिड आई एवर एब्यूज यू? क्या मैंने तुम्हें कभी गाली दिया है? क्या आपने मेरे वीडियोज़ को कभी देखा है? तो डिड यू एवर वॉच माई वीडियोज़? इस तरह का बनाएंगे। ओके, ऐसे बनाएंगे आप, ऐसे सेंटेंसेस को जरूर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? क्या तुम सब कुछ भूल गई? तो यहाँ पे हम लोग डिड का पहले यूज़ करेंगे, डिड। ओके, और भूलने का काम कौन कर रहा है? यू, तो सब्जेक्ट है। ओके, डिड यू। ओके, और भूलना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्ब लगाएंगे। भूलना को इंग्लिश में फॉरगेट कहा जाता है। तो डिड यू फॉरगेट? ओके, और सब कुछ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सब कुछ को कहा जाता है एवरीथिंग। क्या कहा जाता है? एवरीथिंग। डिड यू फॉरगेट एवरीथिंग? ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग आपके बारे में कुछ जानते थे? यहाँ सेंटेंस के अंत में थे, ये हम लोग सीख चुके हैं कि थे भी रहेगा, तो हम लोग उसको सिंपल पास्ट टेंस समझेंगे। ओके, तो क्या वे लोग आपके बारे में कुछ जानते थे? तो इसको कैसे बनाएंगे? डिड पहले लगा देंगे। क्या लगाएंगे आप? डिड लगाएंगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? वे लोग, दे, डिड दे। ओके, उसके बाद वर्ब किसको कहता है? काम करने वाला जो काम करता है, तो जानने का काम। वे लोग क्या कर रहे हैं? जानने का काम। तो जानना को इंग्लिश में नो कहा जाता है। डिड दे नो? ओके, और किसके बारे में?
कुछ जानते थे। डिड जो है कुछ को इंग्लिश बना लेते हैं पहले, कुछ का क्या कहता है एनीथिंग। डिड दे नो एनीथिंग, क्या कहेंगे एनीथिंग। कुछ इंग्लिश में हो जाता है कुछ को एनीथिंग और सब कुछ को एवरीथिंग, याद रखेंगे। तो डिड दे नो एनीथिंग, और तुम्हारे बारे में या आपके बारे में, ओके, अबाउट यू, क्या हो जाएगा इंग्लिश में अबाउट यू। तो आई होप कि आप मैं जो स्ट्रक्चर लेके आया हूँ उस स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ रहे हैं और आप बना भी पा रहे हैं। ओके, जो मैं आपको व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग आई थिंक। ओके, नेक्स्ट देखें, क्या वो तुमसे मिलने यहाँ आया था। ओके, तो इसके कैसे बनाएंगे, पहले हम डिड का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो है आप सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, और काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है, और जिस पर असर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये हमारा जो है एक समझने के लिए डेफिनेशन है। ओके, आप अगर किताबी नॉलेज में जाएंगे, ओके, या ग्रामर को देखेंगे तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा दिखेगा, तो आप जो है उसमें नहीं जाएंगे, आप सीधा समझना है, आपको इंग्लिश बोलना है। ओके, आप यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओके, आप इंग्लिश सीख रहे हैं बोलने के लिए, तो आप जो है सीधा समझेंगे कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो काम करने वाला जो काम करता है उसको जो है वर्ब कहा जाता है। ओके, काम करने वाला को सब्जेक्ट, काम करने वाला को सब्जेक्ट, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब, और जिस पर असर पड़ता है प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आप समझ गए। ओके, तो डिड, ओके, वो तुम यू हो जाएगा, डिड यू। ओके, डिड यू। उसके बाद यहाँ दो वर्ब है, देखा, आया और मिलना, आना और मिलना दो वर्ब है। तो पहले जो है जिसके अंत में या था ये जुड़ा रहता है, तो उसमें हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो कम मीन्स आना आता है, V1 का ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ V2 यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ V1 ही होगा हमारा आना। तो डिड यू कम, ओके हियर, यहाँ, ओके, यहाँ डिड यू कम हियर, HERE। उसके बाद जो है सी में से देखना, मिलना। ओके, सी में से मिलना या देखना, या मीट भी लगा सकते हैं, MEET। ओके, तो यहाँ दो वर्ब है, एक यहाँ कम और एक यहाँ सी, तो दो वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो डिड यू कम हियर टू सी। ओके, और डिड यू, सॉरी, क्या वह आया था, यहाँ पे आने वाला वह था, काम करने वाला, मिलने आने वाला था ही। ओके, ध्यान नहीं रहा, मिस्टेक है। ओके, माइनर मिस्टेक है। डिड ही कम हियर टू सी। ओके, और तुमसे, यही तुमसे मिलने आया था, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या आपने मेरा नाम कभी सुना था, क्या आपने मेरा नाम कभी सुना था। अगर इस तरह का सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे है डिड, हम लोग पहले ही लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है कौन है, सुनने का काम कौन करेगा, किसको कह रहा है, आपने, तो यू हो जाएगा, डिड यू। उसके बाद जो है हम बात कर चुके हैं कि कभी का अगर कभी सेंटेंस से जुड़ा हो रहेगा वैसे सेंटेंस में, तो कभी का इंग्लिश आगे एवर लगा देंगे, किसके आगे, वर्ब के आगे। एवर जो है सुनना का होता है इंग्लिश हियर, क्या होता है, हियर में सुनना, HEAR। तो हियर में सुनना, ये V1 है। ओके, और इसके आगे हम लोग वर्ब के आगे क्या लगाए, एवर लगा दिए। तो डिड यू एवर, ओके, हियर। ओके, और मेरा नाम का क्या हो जाएगा, माई नेम। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो आई होप जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं। ओके, अगर आप समझ चुके हैं, इफ़ यू हैव लर्नड, ओके, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, ओके, अगर सीख चुके हैं या समझ चुके हैं, तो मैं आपके लिए 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ। ओके, क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी प्यार किया है। ओके, यहाँ क्या तुमने कभी मुझसे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आप आज वहाँ गए थे, क्या लोग तुम्हें धमकाना चाहते थे, यहाँ दो वर्ब है। तो इस तरह का सेंटेंसेस को अगर मैं समझा रहा हूँ और अगर समझ गए, ओके, तो आप इसको बना के जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हमको समझ में आएगा कि मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ आप समझ रहे हैं और समझ चुके हैं। ओके, वट एवर आई एम टीचिंग यू, ओके, वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके, तो आप इसको बना के देखेंगे, और इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बोलेंगे। यहाँ पे जो है 3 सेंटेंस छोड़ रहा हूँ, इसमें आप कम से कम और 3 को ऐड कर देंगे, 6 सेंटेंसेस को कमेंट बना करके दिखाएंगे। ओके, और इसमें इस स्ट्रक्चर में कम से कम 20 to 30 सेंटेंसेस रोज आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप जानते हैं। ओके, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो परफेक्ट नहीं। अगर क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो उससे प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम जो है वो देता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद ही वो 6 मारता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी काम करना है अगर, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, टू बी ए परफेक्ट मैन। ओके, अगर एक परफेक्ट मैन बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, 20 से 30 सेंटेंसेस रोज बोलेंगे इस स्ट्रक्चर में। और जितने सारे जो है स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, जितने सारे पार्ट हैं, ओके, अभी 27 चल रहा है, 27 पार्ट में, यानी हर पार्ट में आप जो है 20 या 30 सेंटेंसेस अगर आप घर में बनाएंगे, ओके, और बोलेंगे, तो आप इजीली आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली विदाउट हैविंग एनी काइंड्स ऑफ हेजिटेशन।
प्रोनाउंसिएशन। ओके, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, ये हमारा स्पोकन क्लासेस चल रहा है। क्या? स्पोकन क्लासेस। आप सोचते होंगे कि सर जो है हम लोगों को टेंस सिखा रहे हैं, स्पोकन क्लासेस कहाँ है? तो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ टेंस हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? आप कैसे बोल सकते हैं बिना टेंस के नॉलेज के? तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए इंग्लिश लर्नर। इंग्लिश जो सीखने वाला होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप टेंस का जरूर सीख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर में भी आएंगे। हम बात कर रहे थे अभी 72, कितना 72 के बाद जो हमारा 73 आएगा उसमें एडवांस स्ट्रक्चर आएंगे, यानी हम तरह तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं उसको कैसे बनाएंगे उस पर मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। ओके, तो आपको कहीं यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो है डीपली आपको समझा रहा हूँ, यहाँ डिड क्यों लगा, यहाँ यू क्यों लगा, यहाँ सी ही क्यों लगा, इस तरह का मैं समझा रहा हूँ। अगर चाहते तो थोड़ा सा अगर हम सेंटेंसेस लाते 9 सेंटेंसेस और डायरेक्टली हम बना देते तो आप सीख नहीं पाते। तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह कि समझो कुछ ऐसा कि दूसरों को समझा सको। ओके, समझो कुछ ऐसा जो दूसरों को समझा सको। मेरा फंडा है, मेरा एक नियम है, एक मेरा प्रिंसिपल है कि आपको जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, आप जब तक इस तरह नहीं समझ आएंगे दूसरा को समझा पाएंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओके, क्लास 12 में पढ़ते हैं, IA ISC या ICOM में पढ़ते हैं, तो मैं आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियोस को देख लेंगे। मैं रेनबो एक बुक है इंग्लिश में 12 में चलती है बिहार बोर्ड में, उसका हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो है ऑब्जेक्टिव 50% और सब्जेक्टिव 50% पूछा जाता है। तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे। हैव यू नाइस डे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियो, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।